जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्य से सिपाही की परीक्षा के लिए इतिहास के 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज एक नोट्स तैयार किए हैं और ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी आज के इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर देखिए और इस चैनल पर जितने भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 1773 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का असली नाम था। गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिए, मेरी कहानी यानी कि एन ऑटोबायोग्राफी ये किनकी आत्मकथा है? तो याद कर लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है मेरी कहानी, और इंग्लिश में एन ऑटोबायोग्राफी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे? तो देखिए दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन में प्रसिद्ध थे। दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ध्यान दीजिए, दिल्ली का जो लाल किला है इसको किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। आगे देखिए, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन ये किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो याद रखिएगा, अकबर के दरबार में रहते थे। आप लोग कमेंट करके बताइए, ये जो तानसेन है इसका मूल नाम क्या था? आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों सही जवाब है बंगाली भाषा में। भारत में गज़ल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा, हजरत अमीर खुसरो। और देखिए, अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे और इनको भारत का तोता भी कहा जाता है। कथक नृत्य के प्रतिनिधि जो कि बिरजू महाराज है किस घराने से जुड़े हैं? तो याद रखिएगा, लखनऊ घराना। मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? तो याद रखिएगा, जहीरुद्दीन बाबर। और बाबर ने ही 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर का मकबरा पूछा जाता है कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार कहाँ किया था? तो याद रखिएगा, सारनाथ में। और गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। ऐहोल किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों ये चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। और ये किसने लड़ा था? तो अशोक ने। अशोक कौन थे? तो याद रखिएगा, ये बिंदुसार के पुत्र थे। और बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। आगे देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुई थी? तो याद रखिएगा, 1799 में। और किस युद्ध में? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था? तो याद रखिएगा, 1783 में। हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में। और हर्षचरित की रचना किसने किया था? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट ने। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए दोस्तों, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था।
आप लोग कमेंट करके बताइए खानवा का युद्ध कब होता है। और दोस्तों हम आपको प्रश्नों के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो याद रखिएगा 1829 में। किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इसमें सहयोग किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय ने। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो याद कर लीजिए इस प्रश्न को, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। व्यवस्थित शहरी जीवन। किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। और दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने लगभग 7 से 8 नोट्स को कवर किया है और जिसने इन सभी नोट्स को नहीं देखा है तो सभी का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं या फिर सभी का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आगे देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो दोस्तों राजनीतिक जीवन से संबंधित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। शतरंज का खेल कहाँ उद्भूत हुआ था? यानी शतरंज का जो खेल है ये भारत में हुआ था, याद रखिएगा। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया है? तो रूपक कहा जाता था गुप्त काल में रजत मुद्राओं को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो याद रखिएगा हरिसेन। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी संस्कृत। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था और ये मंदिर उड़ीसा में स्थित है। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? यहाँ पे देखिए कर्ता इस तरह से नहीं होगा, तो कौन थे याद रखिएगा पाणिनि। अंकोर वाट का प्रसिद्ध जो विष्णु मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों तोमर वंश के शासकों ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो याद रखिएगा भीम द्वितीय ने। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था और ये लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? तो गुलाम वंश, जिसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो हमने आपको इस प्रश्न को काफ़ी बार बताया है, सिकंदर लोदी। इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 ईस्वी में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो सिकंदर लोदी ने। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जहांगीर। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो जहांगीर ने किया था। जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो याद रखिएगा अजमेर। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो आरजूमंद बानो बेगम मुमताज महल का वास्तविक नाम था। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों याद कर लीजिए औरंगजेब ने। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है, ये भी ध्यान रखना है। मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, अंतिम सिर्फ मुगल सम्राट पूछे तो बहादुर शाह जफर थे, लेकिन मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट पूछे तो मोहम्मद शाह, याद रखिएगा।
शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो आप सभी जानते हैं, आसान प्रश्न है, रायगढ़। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो याद रखिएगा 1674 में। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा गुरु अंगद देव गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी थे। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा तलवंडी, रावी नदी के तट पर स्थित है तलवंडी। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था? इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को शिवाजी ने लागू किया था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिर्फ अद्वैतवाद नहीं है, शुद्ध अद्वैतवाद है, तो वल्लभाचार्य ने। और देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें और जितना हो सके सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दें। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे कबीर, ध्यान रखना है। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? तो तुकाराम महाराष्ट्र का सबसे महान कवि था। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? तो याद रखिएगा 12 ज्योतिर्लिंग। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा प्रताप सिंह ने। बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं, गोल गुंबज के लिए। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बंदा यूनी ने रामायण का अनुवाद किया था फारसी में। किसे तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अमीर खुसरो को। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो 1498 में। और वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो आप सभी जानते हैं श्रीरंगपट्टनम को। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो इस प्रश्न को भी याद कर लीजिए, मुंगेर स्थानांतरित किया था। आगे देखिए, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह सिख राज्य का अंतिम शासक था। अमृतसर की संधि कब होती है? तो याद कर लीजिए 1809 में अमृतसर की संधि होती है। आगे देखिए, ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसको भी याद कर लीजिए 1914 में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? कहाँ से? तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो कि आनंद भट्ट है, यहाँ से मिलता है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख। आगे देखिए, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, 72 लोगों ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक याद रखिएगा 1885 में हुई थी। कहाँ पर? तो बम्बई में। और इसकी अध्यक्षता किया था WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप लोग कमेंट करके बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी किसके समय में हुई थी? पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो याद कर लीजिए 17 अक्टूबर 1919 को। और आपको याद होगा 1919 को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है पंजाब के अमृतसर में।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? ऋग्वेद का। देखिए ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है 4 वेदों में से। खिज्र खां किस राजवंश का संस्थापक था? तो सैयद राजवंश का। भारत के कुंभ मेला स्थल है, तो देखिए भारत के जो कुंभ मेला स्थल है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पर भारत में कुंभ मेला का आयोजन होता है। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए मृत्यु हुई थी आगरा में, लेकिन बाद में बाबर का मकबरा कहाँ बनाया गया? तो काबुल में। इसे जरूर ध्यान रखेंगे, कहाँ पर? काबुल में। भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? तो याद कर लीजिए गोवा में। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 को, और 1905 में ही बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790-92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। देश बंधु की उपाधि किसे दिया गया है? तो चित्तरंजन दास को। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने कहाँ झंडा फहराया था? तो याद रखिएगा ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि बम्बई में है। आप लोग एक प्रश्नों का उत्तर बताइए। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने किया था? इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना है, यह प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे टाइपिंग कुछ इधर है। देखिए ये जो 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, इसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब 82 नंबर में है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में, ध्यान रखेंगे। स्वराज पार्टी कब बनी थी? तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। एक पूछा जाता है 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस। इसे जरूर ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तो अभी हमने आपको बताया 1885 में बम्बई में। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो नवसारी जिला में, याद रखिएगा। मोपला विद्रोह ये बार बार पूछा जाता है, 1921 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो केरल के मालाबार तट में। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? तो याद रखिएगा अहमदाबाद में। और अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। केसरी और मराठा समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक थे। अब हम लोग यहाँ से भारत और बंगाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो ध्यान से सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए। तो देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछे तो वारेन हेस्टिंग। देखिए दोनों में अंतर है, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अब यहाँ देखिए गवर्नर जनरल है तो ये भी वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो देखिए यहाँ पे विलियम बेंटिक। आगे देखिए बंगाल का अगर पूछे
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, दोनों कौन थे? तो विलियम बेंटिक। भारत का अगर अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड कैनिंग, भारत का कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल। और आपको याद होगा लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, यानी पास किया गया था। भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय पूछे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा भारतीय, तो दोनों ही सी राजगोपालाचारी। अब देखिए ये जो 11 प्रश्न अभी हम लोगों ने पढ़ा, आप लोग एग्जाम से पहले 2 से 3 बार इन सभी प्रश्नों का अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। यहीं से एग्जाम में घुमा फिराकर प्रश्न पूछा जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम, बंगाल का प्रथम, इन सभी को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कानून, एक्ट और है गवर्नर जनरल, यानी कौन सा एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये आया था वॉरेन हेस्टिंग के समय में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये आया था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। चार्टर एक्ट 1813 की बात करें, अब देखिए यहाँ से 2 प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833, दोनों को याद कर लीजिए। 1813 वाला चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो और 1833 का चार्टर एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा निषेध कानून ये 1829 में आया था, किसके समय में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। और सती प्रथा के उन्मूलन में राजा राम मोहन राय ने भी सहयोग किया था। और देखिए चार्टर एक्ट है 1853, तो चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853 तीनों अलग अलग है, ये आया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर है प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधि। जैसे देखिए महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा था? तो बारदोली की महिलाएं ने, याद रखना है, बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया? महात्मा गांधी ने। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया उपाधि? तो खेतड़ी के महाराजा ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, तो इस प्रश्न को हमने आपको प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार बताया है। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था? तो ये भी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे तरीके से सभी का रिवीजन कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं एवं प्रतीक। जैसे देखिए जन्म का प्रतीक पूछा जाता है तो कमल का फूल, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल का फूल। गृह त्याग का प्रतीक पूछा जाता है तो घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। और प्रतीक क्या है? तो पीपल का वृक्ष, ध्यान रखेंगे। निर्वाण का प्रतीक क्या है? तो पद चिन्ह, ये निर्वाण का प्रतीक है। और प्रथम उपदेश का है मृग सहित चक्र। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा सारनाथ में। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, याद रखना है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का ये सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो
तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें और जितना हो सके सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।